आस्तीन का सांप, दो मुंह का सांप या फिर दो चेहरे वाला इंसान। आपने ये डायलॉग सुना होगा। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो सामने से कुछ और दिखाई देता है लेकिन पीछे से कुछ और होता है। ये लोग अपनी असली इंटेंशंस को छुपाकर आपकी जिंदगी में जैसे रिलेशनशिप्स, दोस्ती या बिजनेस के नाम पर अपना फायदा देखते हैं। इनसे डील करना सबसे मुश्किल होता है। वैसे इन टाइप के लोगों को नार्सिसिस्ट कहा जाता है, लेकिन हम इन्हें कहने वाले हैं इस वीडियो में छुपा रुस्तम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इन छुपे रुस्तमों को पहचान सके, फिर इसके बाद उनके इमोशनल ट्रैप और मैनिपुलेशन से बचे और अपनी जिंदगी को गिल्ट फ्री और शांति से जी सके। तो अगर आप भी अपने लाइफ के किसी छुपे रुस्तम से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि कोई आपका वक्त और भरोसा बर्बाद कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने इमोशंस और जरूरतों को समझना। जैसे कि गुस्सा, खुशी, उदासी, ये सब हमारे इमोशंस का हिस्सा है। हम सब की जिंदगी में कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, जैसे पैसा जीने के लिए, रिलेशनशिप्स में अपनों का सपोर्ट और लोगों से कनेक्ट होने की जरूरत। ये सब हमारी लाइफ को बैलेंस में रखते हैं। लेकिन एक चैलेंज तब आता है जब हमें ये समझने में दिक्कत होती है कि कौन सा इंसान किस तरह का है। क्या वो सच्चा है या एक नार्सिसिस्ट, मतलब एक छुपा रुस्तम। ऐसे लोग अक्सर अपने मतलब के लिए दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। ये छुपे रुस्तम किसी भी रूप में हो सकते हैं। एक दोस्त, भाई, रिश्तेदार, पार्टनर्स या बिजनेस एसोसिएट, ये हर जगह मिल सकते हैं। और अगर हम इन्हें समझने में चूक करें तो ये हमें इमोशनल और मेंटल तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। छुपा रुस्तम का खेल क्या है? ये लोग आपके इमोशंस का फायदा उठाने में माहिर होते हैं। इनका मकसद होता है आपको इमोशनल तौर पर कमजोर महसूस करवाना, ताकि आप उनकी बातों में आकर उनका काम करें। अगर आप अपने इमोशंस को नहीं समझे तो ये आपको गिल्ट यानी पछतावा और मैनिपुलेशन के जाल में उलझा कर रखते हैं। इस पर एक मिसाल देखते हैं। मान लीजिए आपके जान पहचान का एक दोस्त है जिसके काफी काम आप कर चुके हैं, लेकिन वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ही आपके पास आता है। यहाँ रुककर सोचिए, ऐसा कितनी बार हो चुका है। जब उन्हें आपकी जरूरत होती है तो वो आपका वक्त, एनर्जी और सपोर्ट बिना झिझक ले जाते हैं। लेकिन जब आप उनसे मदद मांगते हैं तो या तो वो अनअवेलेबल होते हैं या फिर कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। इस तरह के लोग आपके इमोशंस का इस्तेमाल करते हैं और आपको गिल्ट ट्रैप में फंसा देते हैं। अगर आप समझने की कोशिश नहीं करते तो उनका मैनिपुलेशन आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। इसमें हम एक बात को नोटिस कर सकते हैं, अपने इमोशंस को समझना और उन्हें प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। ये जानिए कि आपका वक्त और जज्बा भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने दूसरों के। अपनी नीड्स को पहले रखें और ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका फायदा उठाते हैं। छुपे रुस्तमों को समझने का तरीका देखिए, क्या उनकी बातें और काम मैच करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन जब जरूरत हो तो पीछे हट जाते हैं। ऑब्जर्व करें, क्या वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आपका यूज करते हैं। क्या वो आपका टाइम, पैसा या एनर्जी लेते हैं लेकिन आपकी जरूरत के वक्त अनअवेलेबल होते हैं। इवेल्युएट करें, क्या वो आपकी लाइफ के गोल्स और मेंटल शांति को इम्पैक्ट करते हैं। क्या आप उनकी बातों के चक्कर में अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ देते हैं और अपने ड्रीम्स के लिए फोकस नहीं कर पाते। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल इससे देखते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं। सोचिए, आपका एक दोस्त हमेशा आपसे काम के लिए मदद मांगता है। जब भी उसका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट होता है वो आपके पास आता है और बोलता है, भाई अगर तू मदद नहीं करेगा ना तो मेरा करियर खत्म हो जाएगा। आप अपने काम को साइड में रखकर उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप अपने काम के लिए उससे हेल्प मांगते हैं तो वो बोलता है, यार अभी मैं खुद बिजी हूँ, तू मैनेज कर लेना। ऐसी सिचुएशन में समझना जरूरी है कि ये इंसान आपका फायदा उठा रहा है और आपकी एनर्जी और वक्त चुरा रहा है। स्टेप 2 आता है अपने बाउंड्रीज सेट करना। आपको ये समझना होगा कि बाउंड्रीज सेट करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। जो लोग अपने बाउंड्रीज नहीं सेट करते वो हमेशा दूसरों के जरिए यूज होते हैं। छुपे रुस्तम के साथ बाउंड्री सेट करना आपकी जिंदगी को कंट्रोल में लेने का एक जरूरी तरीका है। मान लीजिए आपके रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव है जो हमेशा अपने पर्सनल काम के लिए आपके पास आते हैं। हर बार वो आपको बोलते हैं, बेटा तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो काम आते हैं, जरा ये काम तुम देख लो ना। आप बिजी होने के बावजूद उनका काम कर देते हैं, लेकिन ये बार बार पैटर्न बन जाता है और अब वो आपकी मदद को अपना हक समझने लगते हैं।
जब आप मना करने की कोशिश करते हैं तो वो गिल्ट शेम यानी कि बहुत पछतावे वाली फीलिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम था, वो भी मना कर दिया, इस टाइप के जुमले कहते हैं। अगर आप दबाव में आकर हाँ कहते हैं तो ना सिर्फ आपका अपना काम रुकता है बल्कि आप खुद को इमोशनली ड्रेन्ड, थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं। इसके नॉर्मल सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि अपनी बाउंड्रीज को कॉन्फिडेंटली इन्फोर्स करे और रिस्पेक्टफुल्ली मना करना सीखे। एग्जाम्पल, जब वो फिर से कोई काम लेकर आए तो आप प्यार भरे अंदाज में जवाब दे, मैं समझता हूँ कि आपको मदद चाहिए लेकिन मुझे अभी अपने काम पर ध्यान देना है, आपको कोई और मदद कर देगा या मैं बाद में देख लूंगा। इस तरह का जवाब देने से आप अपनी प्रायोरिटीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, सामने वाले को भी समझ आएगा कि आपका वक्त भी इम्पोर्टेंट है। क्लियर बात करें, अपनी बात डायरेक्टली और पोलाइटली कहना सीखे ताकि सामने वाला आपकी पोजीशन को समझ सके। कंसिस्टेंसी रखे, सिर्फ एक बार नो कहना काफी नहीं, हर बार अपनी बाउंड्री को रिपीट करना जरूरी है। एग्जाम्पल देखते हैं इससे रिलेटेड। एक दोस्त बार बार आपको गिल्ट शेम करता है, तू तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ये काम कर देना। आप क्लैमली रिपीट करते हैं, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ लेकिन अभी मुझे अपने प्रायोरिटीज पर फोकस करना है। गिल्ट फ्री रहना सीखे। छुपे रुस्तम गिल्ट का वेपन यूज करते हैं। आपको समझना होगा कि अपने इमोशंस और नीड्स को प्रायोरिटाइज करना गलत नहीं है। ये जो 2 पॉइंट मैंने बताए ना आपको, ये छुपे रुस्तम के लिए बताए हैं जो हमसे अपना मफाद चाहते हैं, हम हमारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, हमेशा अपने लोगों का साथ देने की सोच रखना। कभी ये मत सोचिए कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, बाकी सब छुपे रुस्तम है और इसलिए मैं किसी की मदद क्यों करूँ। ये सोच बिल्कुल गलत है। हम सबको अपने दोस्त, रिश्तेदार और अपने आसपास के लोगों का साथ देना चाहिए। जब कोई अपने लाइफ में मुश्किल में हो तो हमें एक अच्छे इंसान की तरह उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी इंसानियत का हिस्सा है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपने दोस्त या रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ एक तरीका है मदद करने का। हम अपने वक्त, अपनी जज्बात और अपनी एनर्जी से भी उनकी मदद कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके दोस्त को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो और आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा हो। आप उससे कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि तुम्हें प्रॉब्लम है, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें एडवाइस या किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये जो बातें मैंने बताई है ऐसे लोगों की बताई है जो आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ना कि ऐसे लोग जिसको आपकी वाकई में ज़रूरत है। कंक्लूजन अगर हम निकाले तो इस तरह बनता है, छुपा रुस्तम हर जगह होते हैं लेकिन उनसे डील करना एक स्किल है। अगर आपने ये स्किल डेवलप कर ली तो आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आप अपनी लाइफ के छुपे रुस्तम के साथ कैसे डील करते हैं। लास्ट में एक बात बोलता हूँ, जिंदगी के हीरो आप हैं, छुपे रुस्तमों को विलन बनने का मौका मत दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।